हेलो बच्चों, आज अपन क्लास 12 के न्यू चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होगा ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वो निकालेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने आपको पूरा गॉस थ्योरम के तीनों एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्स लॉ, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। और भी कुछ टॉपिक्स जो छोटे छूट गए होंगे तो उसके लिए भी अलग से वीडियोस डाल दूंगा। ये मेजर टॉपिक्स हैं सबसे बड़े इन चैप्टर्स के, कि अगर आपके कभी अपकमिंग एग्जाम हो, यूनिट टेस्ट हो, तो उस पर आप कर सकें। तो आइए देखते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, कौन सा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर अपन एक पहले तो पोटेंशियल बता दें आपको, उसके बाद बताएंगे कि पॉइंट चार्ज की वजह से क्या एक्सप्रेशन निकलेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? बेसिकली आपने 10th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज डिनोटेड बाय V। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is defined as the amount of work done required to move a test charge from infinite to a point in the field। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा W/Q, यानी इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी जूल पर कूलम। ठीक, और ऐसे इसकी यूनिट होती है SI वोल्ट। ठीक, तो इसी पे एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज 1 वोल्ट? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल 1 कूलम। तो हमारी डेफिनेशन हो जाएगी 1 वोल्ट पोटेंशियल इज सेड व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ 1 कूलम ऑफ चार्ज to a distance of 1 meter. That type of potential is defined as 1 volt. Clear है? 1 joule of work done required to move a 1 coulomb of charge to a distance of 1 meter. That particular potential is 1 volt. Clear है? इसी पर एक और चीज आती है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? दैट इज PD। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा होता है वर्क डन, उसके जैसी ही डेफिनेशन, वर्क डन रिक्वायर टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 point to another in the field। फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को मूव कराने पे जो वर्क लगता है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अगेन सेम, VAB 2 पॉइंट है तो VA माइनस VB। अगेन W कहाँ से A से B तक चलाने के लिए और इसका भी वही यूनिट हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही वर्क डन है
बस इसमें कहां से कहां लाने के लिए लगता है, इसमें लगता है इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक, और इस पे लगता है पॉइंट ए से पॉइंट बी। ठीक, तो इस तरीके से अपन मान लेते हैं। और अगर आपको और समझना है डायग्राम के थ्रू, तो ये है हमारा प्लस क्यू का फील्ड, ये यहाँ पूरा, इसको सेंटर कर दो, तो ये हमारा फील्ड है पूरा ऐसा। ठीक है, इसके बाहर इसकी रेंज यहीं तक है, आर रेडियस पर। इसके यहाँ कहीं से कोई चार्ज है क्यू नॉट, उसको हम ला रहे हैं इसके पास, जो हमें वर्कडन लग रहा है इस आर डिस्टेंस तक लाने की, वो हमारा कहना जाएगा पोटेंशियल। और अगर यहाँ कहीं अभी इसको बाहर फेंक रहा है चार्ज क्यू नॉट को, तो उसको यही बनाए रखने के लिए जो वर्कडन लगेगा वो कहला जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? बहुत छोटी सी डेफिनेशन, लेकिन इस पे एक चीज बच गई है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आगे डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक, तो आइए अब आपको बताता हूं मैं इस वीडियो पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज किस तरीके से अपन निकालेंगे। तो उसके लिए देखिए डायग्राम क्या बनेगा। पहले हमारे पास हमने एज्यूम किया कि कोई एक पॉइंट है जहां पर हमारा चार्ज है प्लस, इससे एक x और r डिस्टेंस पर, यहाँ पर और यहाँ पर, और ये इंफिनिटी, ये हो गया मेरा A, ये हो गया मेरा B, ये हो गया मेरा पॉइंट P। इस डिस्टेंस r डिस्टेंस पर है मेरा पॉइंट P, और यहाँ पर एक Q नॉट करके चार्ज रखा हुआ है A पर, और इस ये जो K की दूरी है वो यहाँ से यहाँ तक है x, और इन दोनों के बीच की दूरी है Tx। क्लियर? तो ये इसकी हेडिंग होने वाली, हम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने मान के लिखा है कि ओ पॉइंट पे पॉइंट चार्ज एज्यूम किया है, तो एज्यूम अ पॉइंट चार्ज एट ओरिजिन O, एट ओरिजिन O, और पॉइंट चार्ज कौन सा है, प्लस Q। प्लस Q को हमने ओरिजिन पे O पे कर लीजिए। फिर हमको निकालना है कहाँ पर, हमें निकालना है पोटेंशियल एट P, हमें निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट P एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम O से स्मॉल r डिस्टेंस पर, और Q नॉट चार्ज, कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज। Q नॉट चार्ज इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस एट x फ्रॉम रखा। ठीक है, और A B के बीच का डिस्टेंस जो है वो है छोटा सा d। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन करेंगे कि वी हैव टू मूव since Q and Q naught both are positive, so they repel each other। ठीक है, when they are at distance r,
आर तक आने तो दो, तब तो रिपेल करेंगे, अभी तो रेंज के ही बाहर है। तो हम वहां से प्लस क्यू को ला रहे हैं, तो हम कैसा है, ऐसा फोर्स तो उसका ये लग रहा है रिपल्शन, लेकिन हम इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ हम लगा रहे हैं कि वो अंदर की ओर लेकर आए। यहाँ पर हम लिखेंगे वी अप्लाई फोर्स ऑन प्लस क्यू नॉट टू मूव टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो फॉर डिस्प्लेसमेंट, फॉर डिस्प्लेसमेंट A to B, that is dx, work done is dw, ठीक है। अब हमको पता है बाय कूलम्स लॉ फोर्स कितना होगा, कहाँ पर, एट x डिस्टेंस पर, तो कितना हो जाएगा मेरा 1/4πε0, ठीक। तो एट डिस्टेंस x बाय कूलम्स लॉ फोर्स will be equal to 1/4πε0 q नॉट अपॉन x स्क्वायर। भाई q से q नॉट तक का फोर्स जो लगा रहा है रिपल्शन, वो कितना लग रहा है, डिस्टेंस का आता है नीचे ये आता है। अब जो हमारा वर्क डन है दैट इज dw, तो dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू कितना डिस्प्लेसमेंट dx, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब इन दोनों को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करेंगे 0 से w के लिए, वर्क डन बिल्कुल 0 था, 0 से फाइनल w हो गया। और यहाँ पर भी इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक के लिए, तो हम कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, हम लाना चाह रहे हैं r तक, कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी से लेके लिमिट ला दी r, इन्फिनिटी से हम कंटिन्यू लाते जा रहे हैं, कहाँ ला के रखना है हमें, r तक। तो हमने इन्फिनिटी से r तक की लिमिट लगा दी और अंदर लिख दिया सीधे सीधे f डॉट, f का फॉर्मूला पुटअप कर दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, इसका तो हो जाएगा सीधे सीधे w, और इसका कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा इनफाइनाइट से लेकर r तक। अच्छा एक बात और याद रखें, फोर्स लगा ऐसा रहा, लगा हम ऐसा रहे, तो हम इसको कैसा ले लेंगे, नेगेटिव वर्क डन, याद रखें। हम यहाँ पे लिख देते हैं वर्क डन is doing against repulsion force, repulsion force के अगेंस्ट पे लगा रहे हैं, इसलिए टेकन नेगेटिव, ठीक है। इसको यहाँ कर लेते हैं, फिर आगे कर लेते हैं। चल तो अब ये हो गया मेरा सीधे सीधे W, ये हो गया नेगेटिव, इसका फॉर्मूला लगा दो इन्फिनिटी से लेकर r तक 1/4πε0, और ये हो गया dx एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx। अब इसको रिजॉल्व करो, तो नेगेटिव का नेगेटिव, ये आ गया इन्फिनिटी से लेकर r तक, ये हो गया 1/4πε0 q1 q नॉट, और इसको कर लेते हैं अंदर, उसको निकाल लेते हैं बाहर, इसको निकाल लो बाहर और यहाँ लगा लो, इसको नेगेटिव ले लो, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, और इसको ले लो 1/x² dx, और लिमिट हमें कहाँ से कहाँ हो गई, इन्फिनिटी से लेकर, ठीक है। चलो आगे हम यहाँ लिख देते हैं AB = dx। अब 1/x², ये हो गया माइनस, ये हो गया W = हमारा 1/,
-1/4πε0 और इसको कर दो सीधे सीधे Q0 और 1/x² का कितना होता है, तो इसकी हो गई x⁻²। तो -2 की वजह से -2 + 1 दैट इज -1 और एक और -1, तो इसका आंसर आ जाएगा -1/x। और ये कहां से कहां इन्फिनिटी से लेकर। ठीक है, अब हमारा -q/Q0 4πε0 इसकी लिमिट रख दो, तो -q/Q0/4πε0 ये हो गया -1/r माइनस इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस, ये हो गया सीधे 0 1/इन्फिनिटी हो गया माइनस, उस माइनस को बाहर निकाल दो, ये हो गया Q0/4πε0 r दैट इज द W। बट पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है W/Q0। ये हो गया मेरा Q0/4πε0 r होल डिवाइडेड बाय Q0। तो Q0 से Q0 कट गया, तो V की वैल्यू आ गई मेरी Q/4πε0 r। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो, तो स्क्रीनशॉट ले लो और अगले वीडियो पे मिलते हैं दूसरे पोटेंशियल्स के एक्सप्रेशंस के साथ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।